जब बैंक हम लोगों को पहले अलर्ट करती है कि किसी भी तरीके का कोई भी फ्रॉड कॉल या कभी भी आप किसी अनजान व्यक्ति को अपना बैंक डिटेल्स या कोई भी ओटीपी या कोई भी डेबिट कार्ड पिन नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, पासबुक, बैंक डिटेल से रिलेटेड कोई भी आपको जानकारी शेयर नहीं करनी है, नहीं तो आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो जाएंगे। मतलब आपके अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, आपके साथ स्कैम हो जाएंगे, आप स्कैम का शिकार हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये है, धोखेधड़ी का शिकार हो जाएंगे, सिंपली में आप कह सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपके अकाउंट से पैसा निकल जाते हैं। कैसे निकल जाते हैं आप खुद भी हैरान हो जाइएगा। आपके फिंगरप्रिंट से आपके पैसे निकल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, इस धोखेधड़ी का शिकार होते जा रहे हैं। आए दिन ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती जा रही है, लेकिन हाल ही में एक ऐसी घटना घटी है जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाइएगा और सोचने पे मजबूर हो जाइएगा और कहीं पे भी अपना फिंगरप्रिंट्स देने से पहले 10 बार सोचिएगा। चलिए इस जानकारी को पूरी अच्छे तरीके से समझते हैं, डिटेल में समझते हैं, ताकि आप भी किसी को अलर्ट कर सकते हैं और खुद अलर्ट हो सकते हैं। तो चलिए समझते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू DTN विद सोमभारती। दोस्तों ये घटना जो है एक रियलिटी पे आधारित है, इसलिए इसे गौर से सुनिएगा क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती है। आप स्कैम से बच सकते हैं, अभी के टाइम में जो धोखाधड़ी चल रही है उससे बच सकते हैं और दूसरे को भी बचा सकते हैं। इसलिए मेरी बातों को सही से सुनिएगा और जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले सोशल मीडिया यूज़र एक युवक ने अपनी साथ हुई घटना को सोशल मीडिया पर एक्सप्लेन किया था कि वो व्यक्ति अपने माँ का जो पासबुक होता है बैंक एंट्री करवाने के लिए, जो एंट्री करवाने के बाद पासबुक में छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में उसके माँ के अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे थे, लेकिन उसको पता भी नहीं चल पाए थे, ना उसके फ़ोन पे मैसेज आ रहे थे। वो शौक था ऐसा कैसे हो पा रहा है, मैंने ना निकाल भी, ना मेरी मम्मी निकाल लिए, किसी भी तरीके से मैं कोई भी एक्टिविटीज़ या कोई भी किसी को मैंने OTP बताया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उस युवक को पता चला कि उसके फिंगरप्रिंट मतलब बायोमेट्रिक से उनके अकाउंट से पैसे निकाले जा रहे हैं। तो उसने जल्दी से जाके अपने मम्मी का जो बायोमेट्रिक होता है उसे डिसेबल कर दिया, आधार कार्ड जो होता है उसे डिसेबल कर दिया, जो कि NPCI के तहत काम करती है। और यहाँ पे सभी आप लोग सोचते होंगे कि ये सभी के लिए कंपलसरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका अकाउंट का आधार से लिंक हुआ होगा, बायोमेट्रिक लिंकेड होगा, तभी जाके आप किसी व्यक्ति का मतलब अकाउंट से आधार कार्ड से पैसा निकाल आ सकता है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल कि सबसे पहले आप कोई भी गांव में या कोई भी दुकान में, कोई गांव टाइप का जो माहौल होता है वहाँ पे, या कोई भी सुविधा केंद्र में आप देखते हो यहाँ आधार कार्ड से पैसा निकासी होता है। इस बातों को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, और शायद आधार कार्ड से आप निकासी बहुत बार करवाए होंगे, 100% करवाए होंगे, क्योंकि अभी टाइम में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, जिसे आप APS के नाम से जानते होंगे, जो आसानी तरीके से आप स्मॉल अमाउंट आराम से कहीं भी निकाल सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं मिली है जो कि NPCI के तहत काम करती है। APS जो होती है वो NPCI के तहत काम करती है और एक अच्छी सर्विस है, लेकिन लोगों ने इसका मजाक बना के रख दिया है और बहुत सारी जगह इससे स्कैम किया जा रहा है। अभी स्कैम कैसे होता है इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले आप अगर कहीं अनजान जगह पे फिंगरप्रिंट्स देते हैं या अपना आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं या बार बार कहीं दूसरी जगह जाके आप ऐसी जगह जब हाथ देते हैं जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट्स का क्लोन भी बना लिया जाता है, यानी अब उसको साधारण भाषा में समझे तो आपके आधार मतलब फिंगरप्रिंट्स का जो होता है डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट्स बनाया जाता है। वो पहले से फिंगरप्रिंट्स स्कैनर जो मशीन होता है उन लोगों का, उस पर हाथ रखते ही वहाँ पे आपका एक क्लोन क्रिएट हो जाता है। बाद में उसको निकाल लिया जाता है, निकालने के बाद उसे कभी भी आपके अकाउंट से पैसा निकालने के लिए यूज किया जा सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगी। बहुत आसान तरीके से उसको यूज कर लिया जाता है और बहुत सारे धोखेधड़ी ऐसा हुआ। इस युवक की जो कहानी थी ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ हुई थी, लेकिन वो अभी मैंने उसका एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि अभी वो चर्चा के वजह से काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है और बहुत सारे लोगों के साथ ये स्कैम हो रही है। तो इसलिए मैं सोचा सा आप सभी को अलर्ट कर दूं। और ये APS की घटना है, बहुत सारे लोगों के साथ हो रही है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चल पाती है, इसलिए आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कहीं पे भी आप आधार कार्ड अपडेट करवाते हैं या कहीं पे भी अनजान जगह पे आप आधार कार्ड से निकासी करवाते हैं तो उसी अनजान जगह पे आप जल्दी फिंगरप्रिंट्स ना दें, नहीं तो आपके साथ भी हो सकती है स्कैम, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। साइबर क्राइम में ऐसे बहुत सारे मामले आते रहते हैं जिसका कम ही सॉल्यूशंस मिल पाता है, जो स्कैम है उसको बहुत ही कम ज़्यादा पकड़ा जाता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे कैसे बचा जाए और अपने आधार कार्ड के जो बायोमेट्रिक है उसे कैसे डिसेबल कर दिया जाए या डीएक्टिवेट कर दिया जाए, ताकि आपका आधार कार्ड से जो अकाउंट लिंकेड है उससे पैसा कभी ना निकल पाए जब तक आप ना चाहें। आप जब चाहे उसे डिसेबल कर सकते हैं, जब चाहे उसे इनेबल कर सकते हैं और कभी भी अपने तरीके से उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। आपके पास जानकारी नहीं है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने जाना कि APS के माध्यम से किसी व्यक्ति का आसानी तरीके से पैसे विड्रॉल हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का साथ स्कैम भी होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके साथ स्कैम होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते। तो सिंपल इसके लिए आपको जाना होगा UDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहाँ पे जाके आपको लॉगिन करके जो आपका बायोमेट्रिक जो होता है उससे जाके डिसेबल कर देनी होगी। डिसेबल करने के बाद आप
आपका आधार कार्ड से पैसा नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका आधार कार्ड जो है लॉक कर दिया गया, फिंगरप्रिंट्स उसका लॉक कर दिया गया है। आप आधार कार्ड से कभी भी अकाउंट से पैसा नहीं निकासी कर पाएंगे, यहाँ पे आप सेफ हो जाते हैं। सबसे अच्छा उपाय बचने के लिए यहीं पे है, नहीं तो इसके आपके साथ भी स्कीम कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास आसपास ऐसी घटनाओं को देखने को मिली, बार बार किसी व्यक्ति का पैसा निकल जाए, उनको पता नहीं चल पाए ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो उनको जानकारी दे, उनको बताए। इसी समस्याओं के साथ आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर उनको जानकारी नहीं है तो आप अच्छे तरीके से उनको बताने की कोशिश करें। वो आसपास जो भी नहीं जानते उसको बताने की कोशिश करें, क्योंकि सभी को जागरूक होनी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती इन चीज़ों के बारे में। अभी के टाइम में फिंगरप्रिंट्स क्लोन बन गया है, हाथ देते ही आपका क्लोन बन जाएगा, और कभी भी उस फिंगरप्रिंट्स को कभी भी अनलीगल तरीकों से उसको यूज करने के लिए, कोई भी गलत काम यूज करने के लिए उसका यूज आसानी तरीके से कर दिया जाएगा। वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आधार कार्ड है। आधार कार्ड के माध्यम से कोई भी डिटेल्स कहीं पे भी कुछ भी तरीके से आसानी तरीके से निकाला सकता है, और कोई भी निकाल सकता है। इसलिए यहाँ पे आपको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसी कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो उसे आप साइबर क्राइम में जाके वहाँ पे अपना कंप्लेंट करवा सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में एक साइबर क्राइम ब्रांच होती है, वहाँ पे जाके अपना कोई भी समस्याओं का समाधान आसान तरीके से करवा सकते हैं, वहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। वैसे कैसे लगे इन्फॉर्मेशन आप कमेंट में बताया कि हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन जो बटन, ताकि ऐसे लेटेस्ट टैग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी नेक्स्ट में। अभी के लिए इतना है, जय हिंद।